हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, किस एनर्जीज में है वो, क्या सोच रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो आपको उतना पार्टनर रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ओके, पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है, पॉजिटिव माइंडसेट से ये रीडिंग देखनी है। ओके, तो चलिए अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए और उनका फेस विजुलाइज कीजिए। अच्छे से आपको पॉजिटिव रहकर फोकस करना है, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज से यहाँ पर मैं कनेक्ट कर सकूँ। उन पे फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका नाम लेते रहिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके, दो कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है अनप्रिडिक्टेबल। ओके, यहाँ पर है करेज। और बताइए यूनिवर्स, क्या है उनकी एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस वक्त। स्कैर्ड, केयरफ्री, केमिस्ट्री, क्लोज्ड ऑफ। ओके, आप लोग को कार्ड्स विजिबल हैं और देख लेते हैं। दूसरे डेक से भी मैं देखूंगी। मुझे आपके पार्टनर का जो जोडिक साइन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर दिख रहा है। वैसे तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है बहुत ज्यादा। और बताइए यूनिवर्स, और मुझे मिथुन, तुला, कुंभ राशि यानी कि जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रही है। क्रिएटिविटी का कार्ड है यहाँ पर है साइलेंस, कंट्रोल। यहाँ पर है राइटनेस, यहाँ पर है टर्निंग इन, यहाँ पर है ऑर्डिनरी। बॉटम से देख लेते हैं हीलिंग। ओके, यहाँ पर है रीबर्थ, अलोननेस, पेशेंस। तो मुझे यहाँ पर जो आपके पार्टनर दिख रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज से आप डील कर रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले पार्टनर से डील कर रहे हो, यानी कि मस्कुलाइन एनर्जीज में है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इन्होंने सोचा है। इनने ना आपके ऊपर कभी फोकस नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं उठाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, आपसे भागते थे, कनेक्शन, कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, प्रपोजल से ये भागते हुए आए हैं। और इस रिश्ते को इन्होंने केयर फ्री का कार्ड है, बिल्कुल एकदम लाइटली लिया है, इतना सीरियस नहीं हुए हैं ये रिश्ते को लेकर। अनप्रिडिक्टेबल हैं, आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना इनसे, वो चीजें इन्होंने की है। आपका दिल दुखाना, आपको हर्ट करना अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। किसी थर्ड पार्टी में चले जाना, कहीं और अट्रैक्ट हो जाना, क्योंकि ये बोलते कुछ थे और करते कुछ थे। ऐसी मैं एनर्जीज देख रही हूँ। बॉटम से मुझे दिख रहा था यहाँ पर अलोननेस का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये अपने को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये अब अकेले हो चुके हैं। आप दोनों का रिश्ता खराब करने में काफी आउटसाइडर का हाथ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका वो माइंड वॉश करते हैं, इस रिश्ते में दखल अंदाजी करते हैं, आपकी तरफ से भी दिख रहे हैं और कुछ लोग इनकी तरफ से भी दिख रहे हैं जो इनका माइंड वॉश करते हैं, इनके दिमाग से खेलते हैं और आपको भी गलत सलाह देते हैं। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं।
इनके अंदर ना कभी हिम्मत नहीं आई आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए खड़े होने की, आपकी तरफ बोलने की। आप तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे इनसे, पर इन्होंने उतना आपके लिए किया नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करते थे इनसे। बहुत लाइट एनर्जीज देख रही हूँ मैं इनकी, बिल्कुल इतना लाइट। इन्होंने कभी सोचा नहीं कि मुझे इसके लिए स्टेप लेना चाहिए। देखो, केमिस्ट्री, प्यार, इमोशंस इन्होंने आपसे बहुत ज्यादा फील किया है, वो चीजें दिख रही हैं इनके दिल में भी। मुझे प्यार दिख रहा है आपके लिए, पर क्या था ना, कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने हार्ट को, अपने जो दिल को ना बंद कर लिया हो जैसे, यानी कि कोई इमोशंस फील ही नहीं कर रहे थे ये आपको लेकर। कुछ करंट पास्ट से मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके जो ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट या ऑन ऑफ सिचुएशन जो चल रही है, वो 2 साल से या 2 साल से ज्यादा, कुछ लोगों के लिए 2 साल से थोड़ा कम टाइम भी हो सकता है। पर मुझे यहाँ पर ऐसे लोग ज्यादा दिख रहे हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम, लव लाइफ में प्रॉब्लम जो चल रही है वो 2 या 2 से ज्यादा ही है। देखो, आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो, या तो ये आपके हस्बैंड वाइफ है, मैरिड हो आप इनसे, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हो, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, यानी कि ये किसी और के साथ मैरिड है, अलग पार्टनर के साथ। आप किसी और के साथ मैरिड हो, ये किसी और के साथ मैरिड है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है। ये हमेशा समाज से, लोगों से डरते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कैट का कार्ड है। कभी इन्होंने खुलकर आपको एक्सेप्ट नहीं किया, खुलकर आपको अपनी दिल की बात नहीं बताई, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। मैं वो चीजें भी देख रही हूँ। अपने को ना क्लोज्ड ऑफ कर लिया इन्होंने अपनी लाइफ में। ये नहीं चाहते थे कि आप दखल अंदाजी करो, या किसी और के, हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप किसी थर्ड पार्टी के लिए कुछ बोलो, कुछ कहो। हो सकता है इनकी फैमिली, मदर है थर्ड पार्टी, कि आप उनके बारे में कुछ बोलो ना। इन्होंने एकदम क्लोज्ड ऑफ कर दिया आपको, हर जगह से ब्लॉक करना, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। या फिर किसी लेडी, या तो कोई किसी के वजह से, या तो कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है जिस वजह से इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन आपसे दूर रखी, हर जगह से ब्लॉक करना, ये सब किया है। आपका दिल दुखाया है बहुत ज्यादा, पर मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज हैं, चीजें खत्म नहीं हुई है। न्यू बिगनिंग के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, यहाँ पर राइटनेस का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि खत्म नहीं हुई है चीजें। केमिस्ट्री का कार्ड है। देखो, एक प्यार, एक केमिस्ट्री, एक सोल टू सोल कनेक्शन, एक अटैचमेंट, ये आपसे फील जरूर करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे इनका हार्ट चक्रा हील होते हुए, जो इन्होंने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया था ना, या ये सुन नहीं पा रहे थे, या समझ नहीं पा रहे थे, आपकी फीलिंग्स फील नहीं कर पा रहे थे, वो आपका प्यार फील नहीं कर पा रहे थे, जो इतना नेगेटिव माइंडसेट हो गया था इनका। ये सोच रहे थे, ये बस यही सोच रहे थे कि शायद ये मुझे यूज कर रही है या कर रहा है। आपके लिए ये ऐसा सोच रहे थे, आप पे ब्लेम लगा देना, आपको बुरा बिहेव करना, बुरा बोलना, जो भी किया ना, अब ये बेसिकली हील हो रहे हैं, जिससे ये आपका वो प्यार समझ पा रहे हैं जो आप करते थे, आपकी केयरिंग, जो भी आपने इनके लिए कुछ किया है वो समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर सैक्रल चक्रा, यहाँ पर क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, काफी चक्रास इनके ना एक्टिवेट होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं मेडिटेशन। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये यूनिवर्स इनको हील कर रहे हैं। या फिर ऐसा मुझे दिख रहा है, आप काफी टाइम से प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, कुछ टेक्निक्स कर रहे हो, या कुछ आपने कुछ ऐसा कुछ कराया है इनके लिए, कुछ भी हो, वो काम कर रहा है आपके लिए। बेसिकली यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फेवर में काम कर रहे हैं यूनिवर्स। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। देखो, फिलहाल तो इन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है आपसे हाइड कर रहे हैं, कंप्लीटली साइलेंट हो गए हैं। हो सकता है कि स्टेटस ना डालना, बिल्कुल किसी के साथ इतना घुलना मिलना नहीं करना, अगर घुल मिल भी रहे हैं तो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगना, बुरा सा फील, अजीब सा फील अंदर ही अंदर ये फील करे जा रहे हैं। वो एनर्जीज मैं इनकी देख रही हूँ, और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आपके लिए जो ये फील कर रहे हैं ना, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं क्यों उसको याद कर रहा हूँ, या
याद कर रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और उस चीज़ को कंट्रोल करना मुझे दिख रहा है यहाँ क्योंकि आपको ये ऐसा शो हो सकता है, आपको ऐसा शो हो रहा है कि अभी हो सकता है इन्होंने भी आपको बोला हो कि मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, तुम चली जाओ या चले जाओ, या आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि इनकी ना हीलिंग हो रही है बेसिकली, और अभी ये अपने को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, अपने सेल्फ वर्क में है, इनर वर्क में है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है और कहीं ना कहीं आप भी हील हो गए हो या हील हो रहे हो, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ट्रॉमा फील किया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फील करी है, स्ट्रेस फील किया, डिप्रेस्ड रहे हो आप इस रिश्ते में, बहुत परेशान रहे हो बाहर वालों के इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी थर्ड पार्टी का आप दोनों का रिश्ता खराब करने की वजह से, आपके ऊपर ब्लेम लगाने की वजह से बहुत चीजें यहाँ पर हुई हैं जिस वजह से आप भी परेशान हो और आप कहीं ना कहीं आप भी हील हो रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से हील होते हुए दिख रहे हैं, अपने इनर वर्क में काम करते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग हील हो रहे हैं, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। पर हाँ, ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा, राइटनेस का कार्ड है, फलेगा फूलेगा, चीजें सही होंगी। एक डिवाइनिंग टाइमिंग पर ये चीजें ऑटोमेटिकली सही होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपके लिए हर चीज किया जाए जिससे आप खुश होते हो, या कॉम्प्रोमाइज करना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ये अब आपको मनाएंगे, आपको मनाते हुए मैं इनको देख रही हूँ, अब मनाएंगे। हो सकता है अभी तक नहीं मना रहे हैं, या कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या करूं, पता नहीं मुझे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। एक ट्रस्ट इश्यूज आपके मन में फॉर श्योर है, तो मुझे वो चीजें दिख रही हैं। मैं ऊपर के कार्ड्स को क्लियरफाई करूंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड क्यों है। इतने कार्ड्स तो नहीं लेंगे। यहां पर अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, तो मुझे यहां पर दिख रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते अब इनके दिल में आपके लिए इतना प्यार है। आपको लग रहा होगा इसके दिल में कहाँ है मेरे लिए प्यार, नहीं करता ये मुझसे प्यार, नहीं करती है ये मुझसे प्यार। बट मुझे जो दिख रहा है ना, अब आपके लिए प्यार डेवलप हो रहा है, आपको एज अ क्वीन देख रहे हैं ये। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है कि अब ये आपको जब भी लौट कर आएंगे ना, जो रोलर कोस्टर वाली राइड आप दोनों के बीच में चल रही है, यानी कि आते हैं जाते हैं, आप दोनों के बीच में मतभेद होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती है, सोच नहीं मिल पाती है। कुछ टाइम से हो रहा था ये चीजें आपके सेपरेशन लड़ाई के टाइम से, पर अब मैं देख रही हूँ वो सोच भी मिलेगी, क्योंकि ये आपके हिसाब से चलना चाहते हैं, आपकी जैसी थिंकिंग इनकी भी डेवलप हो रही है और ये सडन होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा ये चीजें। और दिल में बहुत सारा प्यार, हो सकता है ये प्यार कम हो गया था, आपको ऐसा लग रहा था कि ये मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, पर फिर से इनके दिल में ना वो प्यार जागते हुए मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है, यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, जो भी गॉड है ना, जिन्हें भी आप मानते हो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। दूर दूर से ही आपको स्टॉक करते हैं, ये स्पाई करते हैं, देखते रहते हैं, बस देखते रहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जानना चाहते हैं, आपके लिए हर वो स्टेप लेना चाहते हैं जिससे आपकी तरफ ये बढ़ पाए। और मुझे दिख रहा है हिम्मत भी आ रही है, अब आप इनकी तरफ, इनके अंदर ना आपके लिए स्टैंड लेने की हिम्मत आ रही है, क्योंकि ये समझ चुके हैं आपके बिना इनकी लाइफ एकदम अकेली है, एकदम खत्म है, मानो ऐसा इनको फील हो रहा है। आपके बिना कुछ नहीं है, जीने में कोई मजा ही नहीं है, कुछ वो एनर्जीज में इनकी देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर स्केर्ड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर स्केर्ड का कार्ड क्यों है। द हेरोफेंट, देखो बहुत डरते थे ये आपको कमिटमेंट देने से, आपको प्रपोजल देने से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, या आपके लिए खड़े होने से, अपनी फैमिली से, हर चीज से डरते थे। हर जगह तो ये रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, अपने करियर में फोकस्ड, एकदम ध्यान देना, पर
लव लाइफ में, हर फैमिली में भी फोकस्ड रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, उन पे ध्यान देना, पर लव लाइफ में आपने कभी ये फोकस्ड नहीं रहे, आपके बारे में कभी नहीं सोचा। तो एक डर था इनके मन में, और कहीं ना कहीं अब ये इनकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कहीं ना कहीं ये अब गॉड से जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला, मेडिटेट करते हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने अंदर काम कर रहे हैं कि मेरी क्या गलती रही है, उस पर काम कर रहे हैं, अपने को सुधारना चाहते हैं, अपने को चेंज करना चाहते हैं, जिससे क्या हो रहा है ना, यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन इनके ना रास्ते बना रही है। अब ये इनका डर, जो डर था ना आपके लिए खड़े होने का, आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक करने का, जो भी डर था इनके मन में, अब वो डर खत्म हो रहा है। वो डर धीरे धीरे खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर ये काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं। जो एक स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, उसको उसके अंदर से डर निकल जाता है फिर किसी भी चीज का। तो अब ये कहीं, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है, तो इनकी स्पिरिचुअलिटी में रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो इनके रास्ते भी यूनिवर्स बना रहा है, इनको हील करना, इनको चीजें सही करना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक जब चीजें सही होती है ना, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो इंसान गॉड को, ऊपर वाले को भूल जाता है, उस पर फोकस नहीं करता है, क्योंकि चीजें सही होती हैं। देखो याद कब आती है ऊपर वाले की, गॉड की, भगवान की याद तभी आती है ना जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो वही, ये स्पिरिचुअल नहीं थे उस टाइम पे इतने, और कहीं ना कहीं आप भी उतना स्पिरिचुअल नहीं थे। देखो हो सकते हो थे, पर फिर भी अब मुझे दिख रहा है कि दोनों ही, आप दोनों इतने स्पिरिचुअल हो गए हो, तो अब चीजें आप दोनों की गॉड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो ले ली हो, और रास्ते खुद से बनते रहते हैं। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनके रास्ते खुद से बनते रहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर केयर फ्री का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट का कार्ड। मुझे यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। पहली दिख रहा है केयर फ्री के कार्ड को क्लियरिफाई किया जजमेंट ने, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, तो 2 तरीके की एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई है। पहली, हो सकता है इनके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा किया था, किया कराया था, जिस वजह से ये आप पर फोकस्ड नहीं थे, केयर फ्री हो गए थे, कोई मतलब नहीं था आपसे, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है। ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है, एक वो एनर्जीज है, इसलिए ये केयर फ्री थे। या फिर हो सकता है इन्होंने खुद से, कुछ लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि हर किसी के साथ ब्लैक मैजिक नहीं है, कुछ लोगों के साथ है, और कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है ये इनकी आदत ही ऐसी हो गई थी। ये आपको ग्रांटेड लेते थे, ये आपके के लिए सोचते नहीं थे, एकदम इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचते थे। बट अब मुझे दिख रहा है, अब ये गॉड से आपको मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर इन पे ब्लैक मैजिक था वो उतर रहा है, और अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम से यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। तो यस, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीजें खुद से सही हो रही हैं, आपकी प्रेयर वेस्ट नहीं होगी। आप बहुत प्रे करते हो ना डिवाइन से, यूनिवर्स से, आपकी प्रे कभी वेस्ट नहीं होती, किसी की भी कोई प्रेयर ना वेस्ट नहीं होती है। एक ना एक दिन उसका रिजल्ट, और जो अच्छा रिजल्ट है ना, वो मिलता ही है। तो ट्रस्ट कभी मत छोड़ना डिवाइन से, यूनिवर्स से, गॉड के ऊपर से ना, कभी नहीं, पॉजिटिव रहना। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर केमिस्ट्री का कार्ड क्यों है? यहाँ पर केमिस्ट्री का कार्ड क्यों है? चीजें बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में सही होंगी। 10 स्टार। देखो ये आपसे केमिस्ट्री फील करते हैं, एक अटैचमेंट फील करते हैं, एक सोल, जैसे मैंने बोला सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं। अब लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी सोलमेट को, अपनी लव्ड वन को, स्पेशल वन को कितना दूर कर दिया अपने से। 10 स्टार का कार्ड है कि मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं या पहुंच नहीं पा रही हूं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपका इतना दिल दुखाया, आपको इतना हर्ट किया है, जिस वजह से ऐसा सोच रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स फिर से दिख रहा है यहाँ पर बॉटम से। तो अब ये आपकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ का कार्ड क्यों है? क्लोज्ड ऑफ का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन फील कर रहे हैं अपने कंधे में, और ये बर्डन देखो कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि फैमिली का बर्डन है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे थे, आपके बच्चों की, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ ऐसा हो सकता है।
पर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इन्होंने जो भी बुरा किया, गलत बिहेव किया, जो भी गलतियां की, उससे ये समझ रहे हैं, एक बोझा सा फील कर रहे हैं ये। क्योंकि क्या होता है ना, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इमेच्योरिटी की। देखो क्या होता है ना, हम किसी के साथ अगर बुरा बिहेव करते हैं, किसी इनोसेंट के साथ गलत करते हैं, तो वो बोझ सा फील होता है। अगर हम जब तक उससे माफी ना मांगे, हम अपने किए पे पछताए नहीं जब तक, तो बोझ सा फील होता है। तो इनको भी वो बोझ सा फील हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बॉटम से है पेज ऑफ सोर्ड्स। यस, बहुत इमेच्योरिटी की इन्होंने, पर अब चीजें सही होती हुई आपकी तरफ मुझे दिख रही है। वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील का कार्ड मुझे दिखा है। तो यहाँ पर गाइस मुझे दिखता है कि बहुत जल्दी आपका डिवाइनिंग टाइमिंग आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पर, द व्हील का कार्ड है यहाँ पर। तो चीजें बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में सही होने वाली है। जो भी लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट्स थे ना, अब नहीं होंगे, अभी कंप्लीटली आएंगे तो सुधर कर आएंगे और सही बनकर आएंगे। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपसे वो प्यार देना, हर चीज जो आप डिजर्व करते हो, जो आप इनसे चाहते थे ना, अब ये वैसे बनकर आएंगे। ऐसी मैं एनर्जीज देख रही हूं यहाँ पर। तो चलिए एक एंजल्स के आंसर ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती है? कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। चलो कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोचो, कोई भी सवाल जो आपके मन में चल रहा है आप सोच सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि लेना चाहिए आप लोगों के लिए। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके सवाल हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। सोच लीजिए जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, सवाल हैं, जो भी आप आंसर चाहते हो। ओके, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। अपना सवाल दोहराते रहिए, मेरे सफल के दौरान आप अपना सवाल दोहराते रहिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, आर्क एंजल माइकल, क्या मेरे व्यूवर्स का सवाल का जवाब दीजिए। मेरे व्यूवर्स के सवाल का जवाब दीजिए। मेरे व्यूवर्स के सवाल का जवाब दीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स निकाल दिए हैं। ठीक है, आपको इन 2 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज करना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। इंट्यूटिवली सोच के चूज कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। रिकंसिडर सक्सेस। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया, तो गाइस यूनिवर्स आपकी प्रे सुन रहे हैं। ओके, और उस पर काम कर रहे हैं, वो उस पर काम हो रहा है, चीजें सही होंगी। ठीक है, और बी वालों आपको तो सक्सेस मिलने ही वाली है, मिलेगी। जो भी क्वेश्चन था आपका लव लाइफ से रिलेटेड या जो भी जैसा भी प्रश्न था ना, आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी सुन रहे हैं। पाइल नंबर 1, थोड़ा पॉजिटिव रहो और गॉड पर छोड़ दो। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। गाइस अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय। शेयर करना ना भूलें। टेक केयर गाइस।